मित्रों नमस्कार। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए यह मेरा वीडियो खास तौर पर है, जो लगातार हैरान परेशान चल रहे हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ भी इसकी वजह से परेशान हैं, क्योंकि जून में जो नेट की परीक्षा हुई थी, अगर उसके परिणाम आ गए होते तो अब तक जो रिसर्च में एडमिशन और जो बच्चे नेट हो गए रहते तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा फॉर्म आते उसके लिए वो एलिजिबल हो गए रहते हैं। नेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है। इसी तरह सीएसआईआर जो नेट की परीक्षा होती है वह भी 2 बार होती है और यह दोनों परीक्षाएं सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए होती हैं। आप यूजीसी नेट हो जाइए या फिर सीएसआईआर से नेट हो जाइए, इससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है, सिर्फ एक योग्यता का प्रमाण पत्र हासिल हो जाता है कि अब आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप सरकारी सेवा और दूसरी सेवाओं में जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और रोज नए संघर्ष कर रहे हैं और उच्च शिक्षा में यह प्रतियोगिता और भी कठिन हो जाती है। उस पर से नकल माफिया, शिक्षा माफिया और भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र यह सारी व्यवस्था में 4 चांद लगा देता है। वही कोढ़ में खाज का काम करता है, मतलब यह बीमारी को और भयंकर बना देता है। सोचिए, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो साल में 2 बार होती है और आमतौर पर इसमें लगभग 40 से 50 हजार लोग क्वालिफाई करते हैं, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को भी आउट किया जा रहा है। अभी इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और ऊपर से सरकार परीक्षाओं को नियमित और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए एक एनटीए जैसी बड़ी संस्था का गठन करती है, जो कि शानदार पहल है और एग्जाम भी काफ़ी अच्छे से करा रही है। पर छात्र, अभिभावक और नकल माफिया हर जगह सेंध लगाने में लगे हैं। और भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र के क्या कहने, क्योंकि नकल करने की जो कोशिश है, शुरुआत है और शॉर्टकट से सफलता पाने की जो कोशिशें होती हैं, उसमें आर्थिक संसाधनों से संपन्न छात्र ही होते हैं, जो पैसा देकर किसी भी तरीके से परीक्षा पास कर लेना चाहते हैं और समस्त व्यवस्था को भ्रष्ट बनाते हैं। तो एक परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने की जो सर्वाधिक जिम्मेदारी है, वह परीक्षार्थियों की ही होती है। अगर आपके पास कोई मटेरियल इस तरह का मिलता है जो परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाता है, तो क्या आप सही समय पर सही जगह पर इसकी शिकायत करते हैं, या फिर वही कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड स्क्रीनशॉट इसी के खेल में शामिल रहते हैं? क्योंकि जैसे ही इस तरह का कोई प्रश्न पत्र या आंसर की मिलता है तो बस मेरा काम हो गया, ये वाली कहानी शुरू हो जाती है और कैसे मैं ही पास हो जाऊं इसकी कोशिश चलने लगती है। और क्या यह संभव है कि कोई आंसर की या क्वेश्चन आपको ही केवल मिले हों और आपके चंद दोस्त ही उसको वहां तक पहुंचा पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा सोचने वाले करने वालों की संख्या भी हमारे यहाँ कब लाखों में पहुंच जाएगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो सोचिए उसमें एलिजिबल कैंडिडेट कितने होते हैं। अगर हायर एजुकेशन की भी भर्ती निकलती है तो उसमें भी लाख फॉर्म तो पड़ ही जाते हैं, और 1-2 लाख नहीं, 8-10 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। तो नेट, जेआरएफ और पीएचडी किए हुए लोगों की संख्या कितनी है, इसका अनुमान आप बड़ी सहजता से लगा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और हो रहा है और हो जाएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। फिलहाल यूजीसी नेट एग्जाम पर आते हैं। यह परीक्षा जून में संपन्न हुई। अब परीक्षा संपन्न हुई तो लोगों को लगा कि हाँ, ठीक ठाक परीक्षा हो गई, और फिर नेक्स्ट डे परीक्षा रद्द कर दी गई। छात्रों ने इस बार कोई मांग भी नहीं की। पता चला कि गृह मंत्रालय की तरफ से शिक्षा मंत्रालय को यह सूचना दी गई कि डार्क वेब पर पेपर पहले से उपलब्ध था, और आनन फानन में शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द घोषित कर दी और पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी।
हालांकि इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए छात्रों, कोचिंग संस्थाओं और शिक्षा से जुड़े तमाम खेवनहारों को लगातार संघर्ष करना पड़ता है कि ये मांगे हम मांग रहे हैं, आप इसको पूरा करिए। पर सरकार ने अफरा तफरी जल्दी और अपनी साख बचाने के चक्कर में परीक्षा रद्द घोषित कर दी और सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी। पर अभी कोई ऐसी ऑफिशियल सूचना तो नहीं आई है, लेकिन सीबीआई ने ये माना कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ था, मतलब लीक नहीं हुआ था। कुछ शरारती लोगों ने और किसी छात्र ने जो पहले सत्र में पेपर हुआ था उसी का स्क्रीनशॉट लेकर डेट वोट चेंज करके ये सब कुछ वायरल कर दिया था। अब क्योंकि नेट एनटीए रद्द कर चुकी है, अब एनटीए यह परीक्षा फिर से रिस्टोर कैसे करे, तो इसका माध्यम है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। और छात्रों ने रिट भी फाइल कर दी है। अब सर्वोच्च न्यायालय से यह आदेश आना चाहिए कि अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है तो इसका परिणाम शीघ्र जारी कर दिया जाए, क्योंकि 8 से 9 लाख छात्र इसमें सम्मिलित हुए थे। और एनटीए की जो नीट यूजी परीक्षा थी, सेम तर्क यहाँ भी लागू हो जाएगा। उस आधार पर जो परीक्षा हुई है उसके परिणाम जारी किए जाएं, न कि दोबारा परीक्षा ली जाए। अब तमाम यूट्यूबर्स और जो कोचिंग कोच हैं वो लोग व्यू, सब्सक्राइबर और इसके चक्कर में रोज नया अपडेट दे रहे हैं, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कोई इतना बड़ा फैसला भी इस पर आया नहीं है। और सरकार को अपनी नाक और साख बचाने के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट का फिर से सहारा लेना है। और एनटीए ने अगर ओएमआर सीट, क्योंकि दूसरे दिन ही परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी, अगर सुरक्षित रखा होगा तो उसे भी परीक्षा फल देने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ख़ास तौर पे जो एनटीए से जुड़ी परीक्षाएं देने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है, निवेदन है, इतनी अफरा तफरी नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए मत करिए और इतना पैनिक भी मत होइए। आराम से तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए। इतनी बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में प्रश्न पत्रों का लीक होना, आउट होना, ये सब चीज़ें भी बीच बीच में होती रहती हैं, होती रहेंगी। इससे पहले नहीं हुई थी ऐसा भी नहीं है। पर मेन बात यह है कि आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि इस तरह की जब लंबे दौर में आप तैयारी करते हैं तो हर साल एक जैसा नहीं होता है। कभी आप बीमार पड़ गए, कुछ आपकी परिस्थितियां विपरीत हो गई, अनुकूल न रहीं। उसी तरह सरकारी नियामक संस्थाओं के साथ भी होता है। और सेंध हमारी भी लगातार होती रहेगी, क्योंकि बहुत से शातिर अपराधी निशाना लगाए बैठे हैं। तो एनटीए द्वारा संचालित सबसे खतरनाक परीक्षा अगर कोई है तो मेडिकल की परीक्षा है, चाहे वह यूजी की हो चाहे पीजी की हो। तो बाजार का जो नियम है सप्लाई और डिमांड वाला, मेडिकल की सीटों की अब भी बहुत शार्टेज है। और पैसे वाले जो गार्जियन हैं और छात्र हैं वो इसमें तमाम गुंडे, माफिया, अपराधियों से मिलकर सीटें खरीद लेना चाहते हैं। सोचिए, अब इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में ऐसी वारदातें नहीं की जाती हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की पर्याप्त सीटें बाजार में उपलब्ध हैं। सरकारी और निजी संस्थाओं को मिलाकर अच्छी खासी सीटें हो जाती हैं और उसमें रोजगार के अवसर, साधन और तमाम चीज़ें आसानी से एक्सेस हो जा रही हैं। ऐसे में वो परीक्षा अब इस तरह के लीक कांड से बच गई हैं। लेकिन मेडिकल की परीक्षा अब भी बहुत मुश्किल है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने बात कही उसमें 35 से 60 लाख रुपए में पेपर बेचे जाने की बात है। तो सप्लाई डिमांड का ही तो नियम है ना। अगर मेडिकल की सीटें इजीली मिल जाएं और प्राइवेट सेक्टर का भी पर्याप्त रोल हो जाए तो सोचिए कि यूरोप या फिर दूसरे देशों में जाकर जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, चीन और नेपाल तक भी जा रहे हैं, वो क्यों जाएंगे? और ये 60 लाख रुपए देने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो जो सप्लाई और डिमांड, तो जिस तरीके से निजी क्षेत्र की भागीदारी हो रही है, कुछ सरकारी सीटें भी बढ़ रही हैं, अगर वो पर्याप्त संख्या में बढ़ जाएंगी तो मेडिकल की सीटें भी सैचुरेशन के दौर में आ जाएंगी और यह लीक तंत्र से शायद हम मुक्त हो पाएं। सरकार की तमाम कड़ाई, विधेयक, एक्ट, बिल नाकाफी ही रहते हैं,
क्योंकि इस व्यवस्था का लाभ उठाने वाले जो लोग हैं वह बहुत ही सक्रिय और शातिर हैं, और जिस भी धंधे में मुनाफे की गुंजाइश रहती है लोग वहां जान की बाजी लगाए ही रहते हैं। तो परीक्षाओं की शुचिता के लिए जो सरकारी तंत्र की पारदर्शिता है और जितने भी अच्छे ढंग से उसको नियमित किया जा सके उसकी कोशिश होनी चाहिए, और इसके लिए जितने कड़े कानून हो और इससे जुड़े अपराधियों को जितनी कड़ी सजा जा सके दी जानी चाहिए। पर सारा खेल अब भी छात्रों के ही हाथ में है। तो अपने हाथ में चीज़ों को रखिए, और अगर आपको कोई सबूत मिलता है तो उसको सही समय पर सही जगह उपलब्ध कराइए। सिर्फ हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसमें जो सफलता का दर रहता है 2 से 3% ही रहता है। अब सोचिए नेट की परीक्षा में ऊपर से सिर्फ 6% लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। इसी तरह मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज या कोई भी नौकरी में दशमलव में प्रतिशत आता है तो अधिकतम छात्र उसमें फेल ही होते हैं। तो परीक्षा आउट हुआ है, खराब हुआ है, परीक्षा दोबारा कराई जाए, इसके पक्ष में जगह ज़्यादातर लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम छात्रों के पेपर खराब होते हैं। ये भी एक खेल होता है। और कोचिंग संस्थाएं आजकल मिसगाइड करने का बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बड़े बड़े टीचर यूट्यूबर बन गए हैं और मोटिवेशन के नाम पर मिसगाइड का खेल बहुत तेजी से चल रहा है। तो उससे बचिए, समझिए, अपने नाक, कान, आँख सब कुछ खुला रखिए और सही ढंग से चीज़ों का आकलन करिए। आप सबसे इसी बात का विनम्र निवेदन है, और अपने करियर को लेकर गंभीर होइए, स्किल हासिल करिए। सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से जीवन में कुछ नहीं हासिल होगा, और उसके लिए आप ही को जूझना है। और एक ही मंत्र है, खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से काम सीखिए और अपने आप पर भरोसा करिए। गलत तरीके से कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं और वो समाज के आदर्श नहीं हैं, और यह कुछ लोग कुछ भी कर लें वो आप न हो तो बेहतर होगा, क्योंकि यह कुछ लोग ही आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। तो अपने काबिलियत, हुनर और मेहनत पर भरोसा रखने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। क्या आप 60 लाख में पेपर खरीद सकते हैं? क्या आप गुंडे माफिया हैं? अगर नहीं तो सिर्फ मेहनत करिए। और अगर आप पेपर खरीद सकते हैं, गुंडे माफिया हैं, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा धंधा है आपका, वही करिए और समाज में रौब के साथ रहिए और लोगों का जम के शोषण करिए। यह भी आपके लिए शुभकामना के तौर पर ही है, पर उसके परिणाम भी आप देख ही रहे हैं कि अंत में क्या होता है और वो कहाँ पहुँचते हैं। तो उस हश्र और परिणाम के बारे में भी सोच लीजिए। अनैतिक और गैर कानूनी काम का परिणाम हमेशा घातक ही होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और इस बात के लिए कोई रंच मात्र भी अपने जीवन में गुंजाइश मत रखिए कि आप कोई गलत तरीके से गलत काम करेंगे, क्योंकि फिर इसके लिए पर्याप्त जेलें हैं और देर सवेर आपको फंसना ही है। तो कोशिश करिए ही नहीं, इस बात के लिए कोई गुंजाइश मत रखिए कि आप किसी गलत तरीके से जीवन में सफलता पाएंगे। बाकी कम ज़्यादा 19-20 होगा, पर हमारा आपका जीवन का, हमारे परिवार का संघर्ष है, पर्याप्त है। जितना है उतने में ही रह लेंगे और भी मेहनत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।